चौक से आपको सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं। यहाँ पे शहीद यहाँ पे लिख रही है शहीद सम्मान यात्रा निकलने जा रही है, उसका हम सीधा प्रसारण आपको दिखा रहे हैं। झंडा चौक से ये आरंभ होने जा रही है और यहाँ पे हम देख सकते हैं स्कूली बच्चों को जो शहीद सम्मान यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। यहाँ पे बहुत से यहाँ पे लोग हैं जो शहीद सम्मान यात्रा में यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं और सारे स्कूली बच्चों ने जो तिरंगा सम्मान में उठा रखा है शहीद सम्मान यात्रा में, उसे आप लोग देख सकते हैं। आगे हम और भी लोगों से बात करेंगे इस शहीद सम्मान यात्रा के बारे में। ये शहीद यात्रा सम्मान यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, ये यहाँ से शुरू होकर कहाँ तक आप लोग जाएंगे? आज शहीदी यात्रा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। जैसे कि लैंसडाउन से एक शिष्टमंडल यहाँ पहुँचा है और अध्यापक और विभिन्न स्कूलों के छात्र और छात्रा हमारे बीच में हैं। यह यात्रा झंडा चौक से निकलकर और शिवपुर तक जाएगी। हमारे कुछ ही क्षणों में क्षण में हमारे बीच में स्थानीय विधायक क्षेत्र विधायक श्रीमती ऋतुभूषण खंडूड़ी हमारे बीच में मौजूद होने वाली है और वो इस यात्रा का नेतृत्व करते हुए अभी हमारे बीच पहुंच गए। अभी तुरंत शुभारंभ इस यात्रा का होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी माननीय मंत्री विधायक श्री खंडूड़ी मैम पहुँच चुकी हैं। आप लोग देख सकते हैं शहीद सम्मान यात्रा में यहाँ पे सम्मिलित होने के लिए मैम पहुँच चुके हैं और सीधा प्रसारण हम आपको इस समय दिखा रहे हैं यहाँ पे द लाइट न्यूज चैनल के माध्यम से। हेलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं कर्नल भट्ट को और उनके सारे सैनिक जो यहाँ पर पहुँचे हैं, सैनिक यहाँ पर पहुँचे हैं, उनका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आज हमने यहाँ से सम्मान जो शहीद सम्मान 2.0 है उसको गुरुद्वारा में शुरू किया है। सैनिकों का सम्मान हम जानते हैं बहुत ज़्यादा मन से होता है। गुरुद्वार खास गुरुद्वार के लोग बहुत ही सम्मान के साथ इस साथ जुड़ते हैं और हम जानते हैं कि हमारे शहीद गौतम जो कि आर्मर्ड रेजिमेंट से थे और उनका रजौरी पुंछ में देश की सेवा करते हुए उन्होंने शहादत पाई थी, उनके सम्मान में आज ये जो रैली है यहाँ से शुरू हो रही है और उनके घर से उनकी जो पवित्र मिट्टी है वहाँ से वो मिट्टी ले जाई जाएगी और उसके बाद जो हमारा सैन्य धाम बन रहा है उसके लिए ये कार्य आज यहाँ से हो रहा है। आज हम शहीद गौतम को याद करते हैं और जो सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया है उसके लिए उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। साथ ही साथ उनके परिवार को, उनकी माताजी का भी नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा बेटा इस देश को दिया जिसने सर्वोच्च बलिदान दिया। आसान नहीं है, बहुत कठिन है, लेकिन शायद सैनिक ही जो 17 साल 18 साल की उम्र में भर्ती हो जाता है शायद वो ही इस तरह का कार्य कर सकता है, क्योंकि उसके खून में, उसके मन में, उसके दिल में, उसके कण कण में केवल और केवल राष्ट्रभक्ति होती है। राष्ट्र की सेवा में वो उतरते हैं, तो मैं उनको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। मैं सभी सैनिक भाइयों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि हम जो हैं आराम से चैन से सोते हैं, क्योंकि आप लोग हमारी रक्षा के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। आपको सभी को प्रणाम है, नमन है। आपके परिवारों को भी प्रणाम और नमन करती हूँ, क्योंकि वो पीछे से आपके परिवार को संभालते हैं और बहुत अच्छे से संभालते हैं। मैं तो कहती हूँ पिताजी हमारी जनरल है जो पीछे छोड़कर आप जाते हैं, ताकि हमारे जो बेटे हैं, भाई हैं, पति हैं, वो देश की सेवा आराम से कर सके, बिना किसी चिंता के कर सकें। आप सभी को बहुत सारा प्रणाम, बहुत सारा नमन, आभार। जैसे आप देख सकते हैं चैनल के माध्यम से यहाँ पे शहीद सम्मान यात्रा को श्रीमती ऋतु खंडू जी यहाँ पे शुरुआत करते हुए और सभी लोग बड़े सम्मान के साथ यहाँ पे शहीद सम्मान यात्रा में सहभागी हुए हैं, उनको शहीद लोगों को सम्मानित करने के लिए। शुरुआत गुरुद्वार से हुई है। हमारे शहीद भाइयों को सम्मान देते हुए उनके घर से मिट्टी उठाई जा रही है। वो पवित्र मिट्टी उठाकर देहरादून के सैन्य धाम तक पहुंचाई जा रही है, जहां पर हम अपने सैनिक भाइयों का सम्मान करने जा रहे हैं। कोटद्वार में शहीद गौतम हैं, जो कि आर्मर्ड रेजिमेंट से थे और 2023 में उन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया था, शहादत दिया था। उनको हम प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं और आज उनके घर तक
हम पहुंच रहे हैं उस पवित्र मिट्टी को लेने के लिए जो हम देहरादून के सैन्य में और जानकारी लेंगे और इसके इतिहास को जानेंगे कि इस यात्रा को जो सम्मान यात्रा शहीद सम्मान यात्रा यहाँ निकाली जा रही है उसके विषय में पूरी जानकारी हम लेंगे। जी सर। धन्यवाद। मैं सरदार महेंद्र पाल सिंह रावत, अध्यक्ष पूर्व सैनिक संघर्ष समिति कोटद्वार, दिल की गहराई से आपका आभार प्रकट करता हूं कि आज शासन के द्वारा शहीद सम्मान यात्रा संस्करण 2 का यहाँ से प्रादुर्भाव हो रहा है, उसका उद्घाटन यहाँ से हुआ और ये यात्रा आज से प्रारंभ होकर 4 अक्टूबर को लहसुन पहुँचेगी और ये विभिन्न विकासखंड जो कि उत्तराखंड गढ़वाल के 9 विकासखंड हैं, द्वारीखाल, आपका यमकेश्वर, आपका कलजीखाल, द्वारीखाल, आपका बीरोखाल, नैनडा होते हुए 4 अक्टूबर को ये लहसुन पहुँचेगी। इस यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य सैनिकों के प्रति सम्मान, उनके प्रति सम्मान और उनके प्रति समाज की जो विचारधाराएं हैं कि हम राष्ट्र प्रथम की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम इसके माध्यम से होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ पे जितने भी पूर्व सैनिक यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, साथ में हमारे जो विद्यार्थी यहाँ पे आए हैं और ये एक प्रकार समाज को एक हम यहाँ से एक उद्देश्य देने के माध्यम से ये प्रतीक है, शहीद देश का प्रतीक है और जब शहीद है तो देश है और देश है तो तब हम लोग हैं, ये नागरिक हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि माध्यम इस यात्रा के माध्यम से कहीं ना कहीं एक नई एक सृजनात्मक सोच इस राष्ट्र को प्राप्त होगी, समाज को प्राप्त होगी और ये समाज आगे बढ़ेगा। जब हम कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम करते हैं तो समाज जुड़ता है और जब हम समाज को जोड़ते हैं तो एक समृद्ध राष्ट्र बनता है और जब एक समृद्ध राष्ट्र बनता है तो शक्तिशाली राष्ट्र की पूरे विश्व में परिकल्पना जो वर्तमान में गढ़ी जा रही है वो कहने के इन्हीं बिंदु को जोड़ते हुए आगे बढ़ती है। तो जहाँ राष्ट्र का सम्मान है तो वहाँ सैनिकों का सम्मान, उनके आश्रितों का सम्मान होना नितांत आवश्यकता है। इस कड़ी में मैं दिल की गहराई से आभार प्रकट करना चाहता हूँ प्रत्येक पूर्व सैनिक का, कोटद्वार के प्रत्येक घटक का कि आज जिस तरह से वो यहाँ पे पहुँचे हैं, उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया है। मैं दिल के गहराई से आभार प्रकट करना चाहता हूँ शासन प्रशासन का भी और प्रत्येक जनमानस का कि आज आप अभी इस समय शहीद गौतम कुमार जो कि आर्मर रेजिमेंट के थे और पुंछ में 23 सितंबर 2023 को वो इस देश के लिए महान बलिदान दे के शहीद हुए हैं। मैं उनके भी परिवार को अपनी ओर से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ कि आपकी शहादत, आपके बच्चे की शहादत ने कहीं इस राष्ट्र को जोड़ने का काम किया है। वो उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ये राष्ट्र मजबूत हुआ है। और इसी प्रकार अनेक जो हमारे युवा हैं उनसे भी मैं अपनी अपील करना चाहता हूँ कि समाज को जोड़ना है तो कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ना है। समाज को जोड़ने के लिए हमें निरंतर क्रियाशील होना है और इस कड़ी में मैं नमन करना चाहता हूँ देश के समस्त अपने शहीदों को, उनके आश्रितों के आपके माध्यम से ही इस समाज को आगे बढ़ाने का काम बना है। इस समाज को आगे ले जाने का हमने एक नई इतिहास लिखने का काम किया। दिल की गहराई से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जो हमारे जो यहाँ पे आए हम शहीद तो की सम्मान यात्रा में हम और भी सैनिकों से बात करेंगे जो हमारे साथ हैं, तो हम उन लोगों से जानेंगे, आगे की बात हम उन लोगों से करेंगे। जी सर। आज यहाँ पे जो है 2020 के बाद जो शहीद हुए हैं उनके सम्मान में, उनको नमन के लिए आज जो ये कलश यात्रा निकाली गई है जिला सैनिक बोर्ड की तरफ से। तो हम कोटद्वार में सभी भूतपूर्व सैनिक पूरे आर्मी के यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आज उनके घर से हम जो है मिट्टी ले करके उसके बाद लैंसडाउन में भी 5 तारीख को मुख्यमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और उसके बाद ये देहरादून जो है वार मेमोरियल में जाएगी। और इसके लिए मैं जितने भी लोग इसमें अदर मीडिया प्रभारी या जो अन्य लोग शामिल हुए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और 20 शहीदों को मैं अपना नमन करता हूं, ढेर सारी श्रद्धांजलि के साथ नमन करता हूं। सर, जैसे ये आप यात्रा लेकर आए और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ की एक सम्मानित करने के लिए शहीद को जो दिया जा रहा है सम्मान हमारे शहीदों को, तो ये हर क्षेत्र में होगा, जैसे देहरादून हर जगह के जितने भी हमारे शहीद जवान हैं उन लोगों के घरों से लाई जाएगा। हाँ, वो जितने भी उत्तराखंड में शहीद हुए हैं हर किसी के घर से उनके मिट्टी 2020 से पहले वालों का ये काम मिट्टी ले ली गई थी और इसको देहरादून जो वार मेमोरियल बन रहा है वहाँ पे मिट्टी दी जाएगी और वहाँ पे उनका स्मारक चिन्ह बनाया जाएगा। ये पूरे उत्तराखंड में है और ये हमारा पौड़ी गढ़वाल लैंसडाउन क्षेत्र से जो है ये यहाँ से शुभारम्भ हुआ है। इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद।
सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से आपको आमंत्रित किया जा रहा है। आपसे आशा है कि आप राज्य शहीद समारोह में अपनी गरिमामय उपस्थिति देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। चलो।